गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी प्रज्ञा के पाठ 18 का अभ्यास कार्य। पाठ का शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर और इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रारंभ करते हैं पाठ से का पहला प्रश्न। नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय प्रेम और स्नेह बनाए रखने से है। अगला प्रश्न, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? उत्तर लिखेंगे जिस प्रकार काली घनी रात्रि के बाद सुबह की लालिमा जीवन में प्रकाश लाती है तथा चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख के आगमन से निराशा में आशा का संचार होता है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं? लिखिए। घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहली किरणों से नई आशा भर देती है। आप पंक्तियां लिखेंगे। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अगला देखिए। तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी? आप पंक्तियां लिखिए। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। और अगला प्रश्न, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है? उत्तर लिखेंगे। सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण और नेह का आह्वान से दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि ने जीवन में कठिन समय या कठिन परिस्थिति को विनाश और तूफान के समान कहा है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में यह इतना तीव्र हो जाता है कि उसको लगता है कि वह इस स्थिति से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। रात आई और काली, इसका भाव है कि उसको लगता है कि ये बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। और अगला देखिए। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ए आशा रूपी पंछी, तुम कहाँ छिपे थे? एक विनाशकारी रात के बाद तुम्हारा घोंसला उजड़ गया और तुम जबरदस्त सकारात्मकता और आशा से भरे होकर अभी भी गर्व से गा रहे हो। और बढ़ते हैं भाषा की बात की तरफ। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध और भ की आवृत्ति हुई है। इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगला प्रश्न, कविता में फिर जन तथा कण कण पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन से प्रत्येक जन और कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम इस प्रकार करेंगे। घर घर का, बचपन में हम लोग घर घर खेला करते थे। क्षण का करेंगे। मनुष्य को क्षण अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे समय धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। और भाई भाई का लिखेंगे। भाई भाई में सागर से भी गहरा प्रेम होता है। और अगला प्रश्न, इस कविता को पढ़िए। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर कविता लिख रखी है, आप इसको पढ़िए। इसके अकॉर्डिंग जो कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखे हैं। रजनी का रात, नवल का नया, प्रभात का सवेरा, गात का शरीर, ज्वाला का अग्नि, स्पंदित का धड़कता हुआ या जीवित, और भूमा का ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात नवीन प्रभात का उदय होता है,
उसी प्रकार दुख के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख का आगमन होता है। जिस प्रकार यह आकाश अपने नीलावरण में प्रभात के स्वरूप को छिपाए रहता है, उसी प्रकार दुख भी अपनी कालिमा के आवरण में सुखमय शरीर को छिपाए रहता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप और संसार के समस्त कष्टों का मूल समझते हो, तो तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वही दुख परम शक्ति द्वारा प्रदत्त एक रहस्यमय वरदान भी है। यह अखिल विश्व दुख और सुख के विषमता की पीड़ा से परेशान होकर गतिमय हो रहा है, और दुख और सुख के वैषम्य की यह स्थिति परम शक्ति भूमा की ही देन है। और अगला प्रश्न, कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। जो प्रश्न पूछे हैं वो आप देखिए। नवल प्रभात का उदय कहाँ से होता है? दुख अपने आवरण में क्या छिपाए रहता है? और अंतिम प्रश्न, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर जो कविता का शीर्षक दिया है वो है जीवन की विषमता। तो ये था अभ्यास कार्य, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।